हेलो 10th क्लास विद्या एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए आज चैप्टर 9 मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये लेकर आए हैं। ये चैप्टर से बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का काम है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो क्या है? ये है अ पोल विच इज 6 मीटर हाई। एक पोल है, जैसे मानो ये पोल है, यहाँ से एक पोल है, सपोज ये कितना हाइट है इसका? 6 मीटर हाइट है। यहाँ से ये पोल यहाँ से स्टार्ट हुआ और 6 मीटर इसकी हाइट है। कास्ट अ शेडो, क्या कर रहा है? शेडो बना रहा है। कितनी बना रहा है? 2√3 ऑन द ग्राउंड। यहाँ से क्या कर रहा है? ग्राउंड से एक शेडो बना रहा है ऊपर की तरफ। ये मान लो ग्राउंड है और यहाँ से क्या जा रही है? शेडो जा रही है, जो कितनी है? 2√3 है। 2√3 है ऑन द ग्राउंड। वो क्या कहता है? कहता है फाइंड दी। देखो इस चैप्टर में अगर जिस बच्चे ने फिगर बना ली तो वो बता देगा कि क्या करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर मैं बात करूं तो हाइट क्या है? अपोजिट ऑफ पोल है। और शेडो क्या है? एक एजेसेंट साइड है। शेडो क्या है? एक एजेसेंट साइड है। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है? अगर मैं बात करूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, तो एजेसेंट साइड मतलब ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है? एजेसेंट साइड है, मतलब यहाँ पर आएगा ये यहाँ ना आके कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो P और B आपको दिखाई दे रहा है। P और B आपको दिखाई दे रहा है। जब P और B दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपके पास क्या है? आपके पास है टेन थीटा। क्या है यहाँ पे? टेन थीटा है। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन को अगले पेज पे कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल कितनी है? जो है आपकी 6 मीटर। कितनी है हाइट ऑफ पोल? 6 मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ शेडो। लेंथ ऑफ शेडो कितनी है? मतलब कि बेस जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि एजेसेंट है। 2/3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? टेन थीटा आ गया। टेन थीटा मतलब कितना? 6/2√3। 2 1 टू, 2 3 6, 3√3 आ गया यहाँ पर। अब कभी भी आपको पता है डिनोमिनेटर जो होता है वो रूट में नहीं होता है ना। डिनोमिनेटर जो होता है वो रूट में नहीं होता। अब आप क्या करेंगे? √3 को √3 से कट कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली बचेगा क्या? 3√3/3। 3 से 3 कट जाएगा तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3। और अगर आप चार्ट की बात करें तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का आया? 60 डिग्री का। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द हाइट द हाइट ऑफ अ टावर द हाइट ऑफ अ टावर इज 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। when the angle when the angle of elevation of sun is कितना है? 30 डिग्री। then find the length of the shadow of the tower। ठीक है, ऑफ द टावर। अब ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी वही है, अपोजिट साइड है, द टावर से बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है? अगर सोल्यूशन की बात करें तो हाइट ऑफ टावर कितना आ रहा है? यहाँ पे हाइट ऑफ टावर कितनी है हमारे पास? 100 मीटर। 100 मीटर एच है हमारे पास। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है यहाँ पर। मतलब फिर इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि एंगल निकालने की जरूरत तो है नहीं। लेंथ ऑफ शेडो, ही हमको नहीं पता है। तो बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन, लेंथ नहीं पता है ना, लेंथ नहीं पता या बेस नहीं पता, बात तो एक ही है। क्योंकि एजेसेंट है टेन थीटा, तो कितना आएगा? 100/3 है ना। और ये कितना दे रखा है? ये तो 30 दे रखा है। ये तो 30 दे रखा है। 100/b, तो
ये 100 अपॉन में बी। अब 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है 10 की। और यहाँ बराबर कितना आ जाएगा? 100 अपॉन में बी। तो बी की वैल्यू मतलब कितनी आ गई शेडो की? 100/√3 मीटर। ये 100/√3 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सेकंड। दो क्वेश्चन दो दो करके कराएंगे, 10 क्वेश्चन है इसके अंदर। 10 क्वेश्चन किसी किसी दिन ज्यादा भी करा देंगे, किसी किसी दिन कम भी करा देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते रहेंगे। इसके बाद फिर हमारा एक सर्कल चैप्टर जो है वो रह जाएगा, जो इम्पोर्टेंट हमें करना है। सर्कल के बाद यहाँ पर हमारे चैप्टर्स जो है 16 तारीख तक तो सारे ही निपट जाने चाहिए। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तो धीरे धीरे करते रहो ताकि दो दो क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा भी होते रहें। और एनसीईआरटी पे अपनी मजबूत कमांड बिठाओ ताकि आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से हो जाए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो। थैंक यू।